नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इनगल्फिंग को लेकर कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। आपने यहाँ पर जो है वो इसको समझना है और साथ में एनालिसिस भी जो है वो आप देख लेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम वीकली से जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो वीकली के अंदर हमारे पास जो इनगल्फिंग सेल पड़ी है उसको जो है वो हम मार्क कर लेंगे। ये वीकली जो है वो इनगल्फिंग सेल है और इसकी मार्किंग जो है वो इस तरह से प्रॉपर जो है वो करनी है। फिर इसी तरह से हम इसके अंदर जो है वो बाय के लिए इनगल्फिंग बाय जो है वो देख लेंगे जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है। अब इसको बाय के लिए जो है वो ग्रीन कर लेंगे ताकि समझने में जो है वो आसानी हो। अब यहाँ पर जो है वो आप एक चीज समझें कि मार्केट जब मार्केट ने वीकली इनगल्फिंग सेल जो है वो सबसे पहले बनाई थी, तो उसको मार्केट ने वन टाइम यहाँ पर टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ गई और फिर नीचे से मार्केट ने जो है वो इनगल्फिंग बाय जो है वो बनाई है और बाय बनाने के बाद मार्केट आई है और उसको वन टाइम मार्केट ने यहाँ पर जो है वो अभी टेस्ट किया है और क्लोजिंग हो गई है। अब इसके अंदर से जो है वो हम नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो लेवल्स निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डेली के अंदर ले जाएंगे। जब हम डेली के अंदर जाएंगे तो हमारे पास सेल के लिए जो डेली पड़ी हुई है करीब वो ये पड़ी हुई है, ये इनगल्फिंग सेल जो है वो पड़ी हुई है। ठीक हो गया, ये इनगल्फिंग जो है वो सेल होगी हमारे पास। और इसी तरह से अगर हम बाय के लिए देखेंगे तो पहली डेली बाय जो है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो डेली बाय है ये मार्केट ने इसको जो है वो ऑलरेडी इस एरिया के अंदर मार्केट आई हुई है और उसको यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार जो है वो रिस्पेक्ट भी दी है। ठीक है, अब पीछे से जो वीकली एरियाज है उनको मैं यहाँ पर जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अभी डेली हमारे पास आ गए हैं, इसके अंदर से हम जो है वो सेल के लिए लेंगे और ये डेली का सेल जो है वो फ्रेश पड़ा हुआ है जो कि वीकली इनगल्फिंग के अंदर से निकला है। और ये दो बाय के लिए निकले हैं डेली के, जिसमें से एक जो है वो टेस्टेड है और एक जो है वो नीचे फ्रेश पड़ा हुआ है। अब इसको अंदर लेके जाएंगे H4 के। अब यहाँ पर H4 के अंदर जो है वो हम आगे हैं इसको लेकर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेवल हमारे पास पड़ा हो, सबसे पहले हम यहाँ पर सेल के लिए जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दो लेवल जो है वो सेल के पड़े हुए हैं। पहला लेवल जो है वो H4 के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, ये H4 के अंदर सेल पड़ा हुआ है और ये भी इसी तरह से H4 के अंदर जो है वो सेल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, अब ये जोन चुके जो है वो थोड़े से बड़े बन रहे हैं, इसको हम लेके जाते हैं H1 के अंदर। जब इसको हम H1 के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो H1 इसके अंदर आ रहा है ये कंप्लीटली टेस्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी जो H1 हमारे पास आ रहा है ये जो है वो डोजी कैंडल के एक की तरह का आ रहा है। इसकी यानी कि इसके अंदर जो पावर होती है वो कम होती है और एक जो है वो सेल ये आ रहा है जो कि थोड़ा सा टेस्टेड है। ठीक हो गया, अब इसको क्योंकि ये टेस्टेड है H1 का नीचे वाला, इस वजह से इसको हम जो है वो 30 मिनट के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पर ये 30 मिनट का एरिया जो है वो हम यहाँ पर अगर निकालेंगे तो ये एरिया आएगा। ये आप देखेंगे ये हमारे पास एक फ्रेश एरिया जो है वो सेल के लिए इसके अंदर पड़ा हुआ है गोल्ड के अंदर। ठीक हो गया, ये एरिया इसको इस तरह से आपने प्रॉपर जो है वो मार्क कर लेना है। इसकी मैं यहाँ पर लाइंस भी जो है वो लगा देता हूँ। ये एरिया पहला हमने जो निकाला है ये सेल के लिए निकाला है। ठीक हो गया, और क्योंकि H1 जो है उसके अंदर टेस्टेड था। फिर इसी तरह से अगर इसके अंदर आएंगे तो अब 30 मिनट के अंदर देखेंगे H1 के अंदर ऊपर वाला जो है वो एरिया पड़ा हुआ था, नीचे वाली जो है ये क्योंकि अब 30 मिनट के अंदर आए हैं तो 30 मिनट के अंदर भी दो ही हमारे पास जो है वो इनगल्फिंग निकल रही है। ये जो पहली इनगल्फिंग है इसकी निस्बत ये जो इनगल्फिंग है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है वो मार्क कर लेंगे क्योंकि जब हम H1 के अंदर थे तो नीचे वाली जो थी वो डोजी थी, डोजी कैंडल के अंदर से 30 मिनट की ये कैंडल जो है वो निकली है और H1 की जो है वो परफेक्ट थी और उसके अंदर से M30 की भी परफेक्ट जो है वो निकली है। तो इस वजह से ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसको जो है वो यहाँ से रिजेक्शन मिली हुई है, लेकिन ये एरिया जो है वो चलेगा क्योंकि ये H4 का जो है वो फ्रेश एरिया था, उसके अंदर से ये दो लेवल्स निकले हैं जिसमें से हमने ये ऊपर वाला जो है वो लेवल लिया है। इसके भी यहाँ पर जो है वो मैं लगा देता हूँ लाइंस। ये एरिया जो है वो सेल के लिए हमारे पास है, इसको हम पीछे से जो है वो डिलीट कर देते हैं कंप्लीटली।
अब ये दो लेवल जो है वो हम जो है वो हमारे पास निकल आए हैं सेल के लिए। एक ये सेल का एरिया है, एक ये सेल का एरिया है। ठीक हो गया। रिस्क मैनेजमेंट उसी तरह से है जिस तरह से मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर जो है आपको बताई हुई है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, एक बार इसको जो है वो H4 के अंदर डायरेक्ट ले जाते हैं, क्योंकि डेली के अंदर हमने दोनों मार्क कर ली थी। ये बाय का एरिया को अगर हम देखेंगे H4 के अंदर, ये एक H4 की पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये H4 की जो है वो कंप्लीटली यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बाय के लिए ये कंप्लीटली जो है वो टेस्टेड है, ठीक है। और उसके बाद ये पड़ी हुई है, इसको भी जो है वो कंप्लीट जो है वो टेस्ट किया हुआ है। पीछे जो है वो इसके कोई एरिया जो है वो इतना खास नहीं पड़ा हुआ। अब इसके अंदर से जो एरिया निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर मार्केट आपकी यहाँ पर खड़ी हुई है 19 के ऊपर, और ये एक एरिया आपके पास H4 का जो है वो पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, और ये नीचे वाली डेली की जो इनगल्फिंग बाय है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो है वो हम मार्क कर लेंगे। आपने जब इसको लेना है तो प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करते हुए ऐसे, क्योंकि यहां पे मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो मैं थोड़ी सी तेज बनाता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और छोटी वीडियो बने। तो ये एरिया जो है वो आपने H4 का इसको प्रॉपर जो है वो मार्क कर लेना है। ये हमारे पास जो है वो बाय का एरिया इसके अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर कोई भी एरिया जो है वो फ्रेश सेल का नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे H4 की इनगल्फिंग बाय थी, लेकिन इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी हुई है। अगर इसको जो है वो मैं H1 के अंदर लेके जाऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि ये H1 की इसके अंदर ये वाली ये इसके अंदर फ्रेश बनी थी, और इसके अंदर से मैंने सेल का एरिया जो है वो शेयर किया था इसको मजीद फिल्टर करके, ठीक है। आपको याद होगा कि ये मैंने एरिया बाय के लिए ऑलमोस्ट शेयर किया था और मार्केट एग्जैक्ट एरिया के अंदर से जो है वो मूव की थी, और इसने जबरदस्त किस्म की जो है वो यहां पर रिस्पेक्ट दी थी, और यहां से यहां तक गई थी। और इसके बाद ये 25 से 27 के एरिया से जो है वो मैंने सेल का सिग्नल जो है वो शेयर किया था, मार्केट जो है डाउन साइड पे आ गई थी। अच्छा, इसको तो जो है वो अब रिस्पेक्ट मिल चुकी हुई है इस एरिया को, ठीक हो गया। इस वजह से अब हम इसको नहीं लेंगे, इसके लिए हम दोबारा चलते हैं H4 के अंदर। अब ये चीज आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जो समझने वाली है। यहां पर आप देखेंगे इस एरिया के अंदर, जब मैं इसको मार्क करने लगा हूं, ये इनगल्फिंग सेल, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखें ये इनगल्फिंग सेल थी H4 की, मार्केट डाउन साइड पे गई, इसको मार्केट ने रिजेक्शन दी, अगेन इस एरिया के अंदर आई, ठीक है। और यहां पे मार्केट ने पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल जो है वो बनाई है। मैं पीछे से ये जो डेली का एरिया है इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, सही है। अब ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लगाया था कि यहां से हमने सिग्नल लिया था, इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल वेबिनार लिए हुए तो आपको पता होगा, पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल, दोनों कैंडल जोन को टच है, क्लोजिंग नीचे है, और वापसी पे मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो इसको रिजेक्शन दिया, क्योंकि यहां पर अच्छा एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद मार्केट ने अच्छे पिप्स जो है वो नहीं दिए थे। ये जस्ट ये थोड़े से 40-50 पिप की मार्केट ने मूव दी थी, उसके बाद मार्केट इसको एरिया को ब्रेक कर गई थी फंडामेंटल के ऊपर। जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दी, और फिर आप ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो रिजेक्शन मिली है, और यहां से मैंने बाय भी शेयर किया था। अभी भी ये बाय एरिया जो है वो हमारे पास वैलिड जो है वो बाय एरिया है, लेकिन ये एरिया को अगर हम देखेंगे, ये मीडियम रिस्क बाय एरिया है। ये जोन जो है वो बड़ा बन रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो 45 पिप्स के करीब बन रहा है। इसका तरीका ये होगा कि इस एरिया को हम जो है वो फिल्टर करेंगे, उसके लिए H1 के अंदर लेके जाएंगे। जब H1 के अंदर लेके जाएंगे तो यहां पर अभी हम देखेंगे, एक तो ये इनगल्फिंग बाय इसके अंदर आ रही है, ठीक है, एक ये इनगल्फिंग बाय इसके अंदर आ रही है, प्लस इसके अंदर M30 के अंदर भी 1 मिनट जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर कोई एरिया है, मजीद फिल्टर होता है तो मजीद फिल्टर कर लेंगे, अदरवाइज इसी को जो है वो लेंगे। नहीं, M30 के अंदर जो है वो अच्छा एरिया नहीं पड़ा हुआ, टेस्टेड पड़े हुए हैं। अब इसको फिल्टर किस तरह से हमने करना है, इसको सिंपल तरीका है फिल्टर करने का, इनगल्फिंग, क्योंकि ये हमने जो है वो डबल H यानी कि पोटेंशियल इनगल्फिंग की जब उसको ब्रेक किया है तो हम अपोजिट साइड पर ट्रेड ले रहे हैं ना, तो फिर यहां पर हम जो यूज करेंगे वो अपोजिट साइड के लिए जो है वो यूज करेंगे। जिस तरह से ये इनगल्फिंग सेल ब्रेक पड़ी हुई है, ये भी इनगल्फिंग सेल ब्रेक जो है पड़ी हुई है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जोन जो लगाएंगे वो इस तरह से लगा लेंगे यहां से, ठीक हो गया। इनगल्फिंग बाय भी आ गई, प्लस इनगल्फिंग
इसके अंदर जो है वो सेल ब्रेक भी आ गई। तो ये हमारा जो है वो जोन, हम इसको इस तरह से जो है वो ले लेंगे। ठीक हो गया। ये H4 की पोटेंशियल इनगल्फिंग को जो ब्रेक किया था उसके अंदर से जो है वो मैंने एरिया लिया है और उसको जो है वो फिल्टर किया है, सिंपल। और ये एरिया हमारे पास जो है वो गोल्ड के अंदर बाय के लिए आ रहा है। ठीक हो गया। ये ऊपर जो है वो सेल के लिए है, दोनों एरियाज आप देख सकते हैं। और नीचे जो है ये बाय के लिए मैंने आपके साथ जो है वो दोनों एरियाज जो है वो शेयर कर दिए हैं। और ये इस टाइम वो एरियाज हैं जो वीकली से डेली और डेली के बाद से नेक्स्ट लेवल्स के अंदर से हमने निकाले हैं। और इसके अंदर से मजीद अगर कोई एरियाज निकलेंगे तो वो मैं सिग्नल की सूरत में आपके साथ ग्रुप के अंदर वैसे ही शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये दो एरियाज मैंने शेयर किए हैं। अब मैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर जो है वो आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर जिसके अंदर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो GBP USD है। GBP USD के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रुप मेंबर्स ने कहा था कि इसके एनालिसिस करें। एनालिसिस करने का तरीका वही होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम जो है वो सबसे पहले वीकली इनगल्फिंग सेल को जो है वो मार्क कर लेंगे। और वीकली इनगल्फिंग सेल के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सेलिंग के लिए एरिया होगा वो वीकली इनगल्फिंग सेल का होगा, और उस वक्त तक हम उसके अंदर से फ्रेश एरियाज को जो है वो मार्क करके सेल की ट्रेड देखेंगे जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके अप साइड पे नहीं निकल जाती। और इसी तरह अगर बाय के लिए देखेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है, जिसके अंदर इस टाइम मार्केट जो है वो एंटर कर रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले जो है वो आप नोट करें कि हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आए हैं और आपने आके ये देख लेना है कि जिस तरह से यहाँ पे वीकली इनगल्फिंग सेल तो कंप्लीट हुई है, लेकिन ये सेल के लिए जो एरिया था वो वन टाइम मार्केट ने इसको टेस्ट किया, रिस्पेक्ट दी, डाउन साइड पे मार्केट आई, नेक्स्ट टाइम फिर इसको मार्केट ने टेस्ट किया और डाउन साइड पे आ गई। अब ये वीकली इनगल्फिंग जो बाय थी इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो एंटर कर रही है। और यहाँ पर आप देखें कि अभी अब जो है वो इस एरिया के अंदर मार्केट एंटर कर रही है। तो यहाँ से हम जो है वो बाय के लिए ट्रेड को जो है वो देखेंगे। तो ये दो एरियाज हैं और इसके अंदर जिस तरह से मैंने बताया उस वक्त तक हम बाय या सेल देखेंगे जब तक मार्केट इन एरियाज को ब्रेक नहीं कर देती। तो अब हम जाएंगे डे के टाइम फ्रेम के अंदर। डे के टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जो एरिया पड़ा हुआ है या इनगल्फिंग पड़ी हुई है वो ये इनगल्फिंग है। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो पहले इसको टच करेगी, सही है। तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो मार्क कर लिया है। इसको इनगल्फिंग सेल को जो है वो हम ले लेते हैं चूंकि ये डेली की है और इस जोन को भी प्रॉपर जो है वो टच कर रही है, इसके अंदर कंप्लीट हुई है। अब इसको जो है मैं पीछे से डिलीट कर देता हूं। अब ये डेली का लेवल हमारे पास आ गया। अब इसको लेके जाते हैं H4 के अंदर। जब H4 के अंदर हम लेके जाएंगे तो यहां पे बिल्कुल जो है वो एक फ्रेश इनगल्फिंग सेल जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है और वो ये है, सही हो गया। ये डेली के एरिया के अंदर से निकाली है, वीकली से डेली, डेली से H4। अब अगर आपका H4 का जोन जो है वो बड़ा बन रहा हो तो फिर उसको आप मजीद फिल्टर करते हैं। अगर वो बड़ा नहीं बन रहा, जिस तरह की ये अगर देखें तो ओनली 14 से 15 पिप का जोन बन रहा है, तो फिर इसको मजीद फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इसको जो है वो मार्क कर लेंगे यहां पर, इसकी प्रॉपर वीक टू वीक आपने जो है वो मार्क कर लेना है। तो ये एरिया हमारा जो है वो अब यहां से सेल के लिए है GBP USD के अंदर। ठीक है, अब बाय के लिए हम वीकली का तो हमने लगा दिया था। एक बार डे के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कोई एरिया हमारे पास पड़ा हो। डे के अंदर ये हमारे पास जो है वो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। अब अगर डे के अंदर इनगल्फिंग बाय की बात करेंगे तो वन टाइम मार्केट इसको रिस्पेक्ट जो है वो देके जा चुकी हुई है। यहां से देखे रिस्पेक्ट दी और मार्केट किस तरह से अप साइड पे जो है वो उसने मूव किया है। तो ये लेवल्स की रिस्पेक्ट है जो मैं आपको ट्रेंड वाइज जो है वो चीजें बता रहा होता हूं। अब इसको जो है वो हम लेके जाएंगे H4 के अंदर, लेकिन ये पीछे से जो एरिया है वीकली वाला इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। H4 के अंदर लेके जाते हैं। H4 के अंदर हम जब जाएंगे तो यहां पर देखते हैं कि कौन सा एरिया हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, H4 के अंदर इसके अंदर अगर देखेंगे तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं पड़ा हुआ जो फ्रेश हो। ये इनगल्फिंग बाय बनी, ये पूरा आगे टेस्ट वेस्ट हो गई। ये इनगल्फिंग बाय बनी, ये यहां से मार्केट टेस्ट कर दिया और अभी इसके अंदर ही मार्केट खड़ी हुई है। अब अगर हमारे पास ऐसा एरिया नहीं है तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे कि H1 के अंदर ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या H1 के अंदर फ्रेश है। अगर H1 के अंदर फ्रेश होगा ले लेंगे, H1 के अंदर फ्रेश नहीं होगा तो फिर इसको हम छोड़ देंगे एरिया को। फिर इससे नीचे जो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है फिर उसके अंदर जो है वो चले जाएंगे। अब अगर हम इसको देखते हैं, इसके अंदर जो एरिया पड़ा हुआ है, अच्छा जी, दो इसके अंदर जो है वो पड़े हुए एरिया। पहला एरिया जो है वो ये है, यहां पर आप देखें इसको,
ये एक बहुत खूबसूरत एरिया पड़ा हुआ है फ्रेश, ठीक है। और इसको हम यहां से मार्क कर लेते हैं प्रॉपर। ये इसकी मैं लाइन्स लगा देता हूं और ये ग्रीन बाय के लिए है यहां पे, सही हो गया। और इसके अंदर जो सेकंड पड़ा हुआ H1 का वो ये है, और ये जो H1 का है इसको मार्केट यहां से क्या कर, यहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको जो है वो टेस्ट कर दिया है, ठीक हो गया। ये यहां पर देखेंगे इसको मार्केट टेस्ट करके ऊपर गई हुई है। तो इस वजह से इस वाले एरिया को, जो H1 का एरिया है, इसको हम इग्नोर करेंगे। हम डायरेक्ट जो है वो इस एरिया का वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर जाए, क्योंकि ये डेली से H1 के अंदर जो है वो डायरेक्ट एरिया जो है निकला है। तो इस वजह से एक जो है वो बाय का सिग्नल GBP USD के अंदर मैंने शेयर कर दिया है, एक सेल का एरिया जो है, जो मार्केट के अंदर फ्रेश एरियाज पड़े हुए हैं, इसके अंदर मजीद अगर कोई एरिया बनेगा तो मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा। बहरहाल इसको आप देखें अपने चार्ट के ऊपर जो है वो इन एरियाज को जाके निकालें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। अच्छा जी, GBP JPY का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, क्योंकि इंगल्फिंग के अंदर जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंगल्फिंग बाय के लिए पड़ी हुई है, और इसी तरह से सेल के लिए हम पीछे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कोई भी अभी वीकली सेल जो है वो नहीं बनी। इसके लिए जो है हम यहाँ पर जाएंगे पीछे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैं इसको मजीद जो है वो क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये दो जो है वो आपको इंगल्फिंग सेल जो है वो नजर आ जाएंगी। एक इंगल्फिंग सेल ये पड़ी हुई है, ठीक है, और इसको हम रेड कर लेते हैं, और इसी तरह से एक इंगल्फिंग सेल जो है वो ये पड़ी हुई है, सही हो गया। और अब ये डबल इंगल्फिंग सेल जो है वो ऊपर से पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, और मार्केट इसको ही एरिया को जो है वो रिस्पेक्ट दे के डाउन साइड पे जो है वो आई हुई है, आपने देखा है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर ये समझें कि ये जो एरिया होता है, ये मैं पिछले 4-5 मंथ से 6 मंथ से इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ और अपलोड भी की हुई है टिकटॉक के ऊपर, कि ये एरिया जो है वो ओवरलैप एरिया होता है, जहां पर दो कैंडल्स आपस में जो है वो एरिया उनका मैच कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ओवरलैप एरिया है। ये एक इंगल्फिंग सेल होगी, ये दूसरी इंगल्फिंग सेल होगी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसके अंदर से जाके हम सेल के एरियाज को जो है वो लेंगे, सिग्नल्स को फाइंड करेंगे, और नीचे जो है वो बाय के लिए हमने लगा लिया हुआ है। इसको जो है वो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जो है वो आप नोट करें कि मार्केट जो नीचे आई है वो ओवरलैप, जो वीकली का ओवरलैप है, वहां से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है। यहां पर देखें ऑलमोस्ट 300 पिप्स, यानी कि बाय एरिया तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 300 पिप्स मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई है इस ओवरलैप से। तो ये वो पोटेंशियल है ओवरलैप एरिया की, जिसके बारे में मैंने वीडियोस के अंदर भी पहले भी आपको बताया हुआ है। अब हम इसको लेके चलते हैं डे के अंदर, और डे के अंदर जाके हम सेलिंग के जो है वो एरियाज को देखते हैं। इसके अंदर ये एक इंगल्फिंग सेल जो है वो हमें मिलेगी, जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है इंगल्फिंग सेल कंप्लीट की थी इसने, GBP JPY ने। अच्छा जी, अगर हम इसको अगर लेते हैं तो यहां पर आप देखें कि ये मार्केट ने इधर कंप्लीट की है, और उसके बाद इसको टेस्ट करके प्रॉपर जो है वो डाउन साइड पे जा चुकी हुई है। यानी कि ये टेस्टेड जो है वो इंगल्फिंग सेल डेली टाइम फ्रेम के अंदर पड़ी हुई है। अगर टेस्टेड होती है तो उसकी पोटेंशियल थोड़ी सी कम होती है, अगर फ्रेश होती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पोटेंशियल होती है। तो इस वजह से मैं साथ साथ बता रहा होता हूं कि कौन सी जो है वो टेस्टेड और कौन सी जो है वो बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई है। अब हम इसको लेके जाएंगे H4 के अंदर, और जाके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा एरिया जो है वो पड़ा हुआ है। H4 के अंदर, इसके अंदर जो एरिया पड़ा हुआ है वो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूं वो ये दो एरियाज पड़े हुए हैं। एक ये है इंगल्फिंग सेल, ठीक हो गया, और इसी तरह से इसको प्रॉपर मार्क करना है ताकि हमें पता लग सके कि ये टेस्टेड है कि नहीं है। फिर इसी तरह से एक जो इंगल्फिंग सेल है H4 के अंदर, वो यहां पर पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इन एरियाज को हम जो है वो देखेंगे कि इसके अंदर इसको मजीद फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले ये चीज आप नोट कर लें, ये इंगल्फिंग सेल यहां पर कंप्लीट हुई, मार्केट ने इसको यहां से टेस्ट किया, और सेकंड टाइम ऑलमोस्ट इसी एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली और डाउन साइड पे गई, और अभी करंट मार्केट यहां पर चल रही है। और फिर एक एरिया जो है वो ये पड़ा हुआ है, यहां पर मार्केट ने कंप्लीट किया, और ये पीछे से आके इसने ये यहां से टेस्ट करके गया, ये देखें ये वाली कैंडल, ठीक है, ये प्रॉपर इसको जो है टेस्ट करके नीचे है। ये दोनों H4 की जो है वो टेस्टेड पड़ी हुई है। अब इसके अंदर इसी के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि डेली की जो है वो तो सिर्फ यही पड़ी हुई थी जिसके अंदर से हमने ले ली। अब अगर हम H4 की देखेंगे, एक H4 की जो है वो यहां पर पड़ी हुई है, ये वाली,
ठीक हो गया, जो यहां से टेस्टेड है। एक H4 की जो है वो यहां पर पड़ी हुई है, सही है। ये डेली के अंदर तो नहीं आ रही, लेकिन ये डायरेक्ट H4 की जो है वो मैं मार्क कर रहा हूं। यहां पर जो है वो आप देख सकते हैं, ये H4 की जो है वो पड़ी हुई है और ये बिल्कुल जो है वो फ्रेश है और ये ऑलमोस्ट ओवरलैप एरिया के करीब पड़ी हुई है। अब हम इसको जो है, ये डेली के अंदर आ रहा है, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो एरियाज है, पहला, दूसरा और ये वाला एरिया जो है वो तीसरा है, ये ओवरलैप का एरिया, ये आपने ज़हन में रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, थर्ड वाला। अब इसको हम लेके चलते हैं H1 के अंदर और इसके अंदर से जो है वो हम एरियाज निकालते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहां पर आएंगे अगर, तो ये जो H1 का एरिया यहां पर पड़ा हुआ है, ये है H4 के अंदर, ये प्रॉपर यहां से टेस्ट किया हुआ है मार्केट ने। और ये भी जो H4 का, इसको भी मार्केट पीछे से ये विक लगा के गई है, इसको भी टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये H4 जो था ये फ्री हो गया, अब इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सेल लेवल नहीं पड़ा हुआ। तो फिल्टर करने का यही मकसद होता है कि अंदर हमें पता लग जाए कि मार्केट ने उसको टेस्ट किया हुआ है कि नहीं। अब हम इस एरिया के अंदर अगर आते हैं तो यहां भी आप देखेंगे ये भी प्रॉपर H1 का टेस्ट है, ये H1 का पड़ा हुआ है इंगल्फिंग सेल, इसको मार्केट प्रॉपर जो टेस्ट करके यहां से डाउन साइड पे गई हुई है। तो ना इसके अंदर कोई फ्रेश हमें मिला, ना इसके अंदर हमें फ्रेश मिला, ठीक है। अब इसके अंदर जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि ये एरिया तो अब हमें जो है वो ये और ये H1 का तो नहीं मिला। अब इसके अंदर जो सेकंड तरीके से आपने इसको देखना है वो क्या है, वो चीज ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की हुई है और वेबिनार भी उसके ऊपर किया हुआ है, और वो है पोटेंशियल इनगल्फिंग। अगर हम देखेंगे यहां पर, अब हमें पोटेंशियल इनगल्फिंग इस एरिया के अंदर मिल गई है। तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस तरह से कोई एरिया ना मिले तो सेकंड आपको ट्रेडिंग सेटअप मैंने बता दिया कि फिर किस तरह से जो है वो आपने ट्रेड देखनी है, वो पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल है। अब यहां पर आप देखेंगे इंगल्फिंग सेल प्रॉपर बनी है, मार्केट ने उसको टेस्ट किया, नो इशू। पोटेंशियल इंगल्फिंग के अंदर ये चीज चलती है, मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट कर भी जाएगा, नो इशू। अब यहां पे मार्केट ने इंगल्फिंग सेल कंप्लीट की, टेस्ट किया, इंगल्फिंग सेल बनाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद मार्केट आई और यहां पे इंगल्फिंग सेल बनाई, प्रॉपर नीचे क्लोज हुई और ये एरिया को मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया, ठीक हो गया। तो ये एरिया फ्रेश पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, यहां पर लाइंस लगा देता हूं। ये आपका पहला एरिया जो है वो वीकली के अंदर से सेल का बनेगा, ठीक हो गया। ये मैंने यहां पे आपको जो है मेंशन कर दिया है। अब दूसरा एरिया जो है वो ये मैंने H4 की ऊपर वाली लगाई थी, क्योंकि ये नीचे वाली जो थी ये ओवरलैप एरिया आ रहा था दोनों इंगल्फिंग का, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। वीकली इंगल्फिंग का दोनों जो है मार्क की हुई थी, मैंने डिलीट कर दी। अब जो हमारे पास H4 के अंदर एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, H4 को फिल्टर करके H1 का, ठीक है, सिंपल। इसको जो है वो मार्क कर लिया। अब इसके अंदर से जो है वो हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल फ्रेश एरिया पड़ा हुआ है, इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, सही हो गया। ये एरिया हमारे पास जो है वो निकल के आ गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी मार्किंग जो है वो इस तरह से प्रॉपर होनी चाहिए ताकि ट्रेड वगैरह जो है वो मिस ना हो। अब इसको यहाँ पे लगा लेते हैं लाइंस। ऊपर वाली प्राइस जो है वो इसकी ये आ रही है और नीचे वाली प्राइस जो है वो इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ये आ रही है। अगर हम इन दोनों जोन को देखेंगे तो पहला जोन जो बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 17-18 पिप्स का, ठीक है। और सेकंड जोन को अगर हम देखेंगे जो बन रहा है वो बन रहा है कितने पिप का, 1980, ऑलमोस्ट जो है वो 20 पिप्स का आप मैक्सिमम देख लें। तो ये इस तरह से जोन बन रहा है। अब हम जाएंगे बाय के लिए, इस एरिया के अंदर जो है बाय की ट्रेड देखेंगे। तो हम उसके लिए जो है वो सबसे पहले चले जाएंगे डेली के अंदर, क्योंकि वीकली तो हमने मार्क कर लिया था। अब डेली के अंदर जब हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास जो एरिया पड़ा हुआ है इनगल्फिंग बाय, वो ये एरिया जो है वो पड़ा हुआ है इनगल्फिंग बाय का, ठीक हो गया। ये इनगल्फिंग बाय हमारे पास जो है पड़ी है, इसको हम मार्क कर लेते हैं और इसको ग्रीन के अंदर कर लेते हैं। यहां पर जब वीकली के अंदर आप आते हैं तो बाय के लिए दो तरह के हम एरियाज को देखते हैं। अगर डेली के अंदर इनगल्फिंग सेल ब्रेक हो, जिस तरह से यहां पर हो रही है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं, उसके अंदर से हमें बाय के ट्रेड जो है वो मिलेगी। और प्लस अगर कोई इनगल्फिंग बाय डायरेक्ट पड़ी हो तो उसके अंदर से हमें जो है वो ट्रेड मिलेगी। तो इसको जो है वो मैं मार्क कर लेता हूं। अब इसको फिल्टर करते हैं और लेके चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर जब हम जाएंगे तो यहां पे, अच्छा जी, H4 के अंदर यहां पर ये एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको मैं मार्क कर लेता हूं ऐसे। और ये हमें इनगल्फिंग सेल ब्रेक, डेली की इनगल्फिंग सेल ब्रेक में से मिला है। और यहां पर जो एरिया पड़ा हुआ है H4 का वो ये पड़ा हुआ है,
सही हो गया। अब इस तरह से जो है वो हम इसको ले लेते हैं। अब हम इसको लेके जाएंगे H1 के अंदर, ठीक है। H1 के अंदर जब हम इसको लेके जाएंगे तो यहां पर ऊपर वाले एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एरिया पड़ा हुआ है वो ये एरिया पड़ा हुआ है जो कि एक बिल्कुल जो है वो डोजी कैंडल है, इनगल्फिंग बाय के अंदर डोजी कैंडल है। और ये H1 प्रॉपर टेस्टेड है, ये H1 ये बना ही नहीं है, लेकिन ये H1 बना था, ये भी प्रॉपर टेस्टेड है। अब इसके अंदर दो जो बने थे इनगल्फिंग बाय, एक ये इनगल्फिंग बाय H1 के अंदर ये बनी थी, एक ये बनी थी, जो कि दोनों टेस्टेड है, ठीक हो गया। अब ये जो इनगल्फिंग बाय बनी है डोजी है, इसको हम एक बार जो है वो फिल्टर करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से लेवल को, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे अगर हम इस जोन को लगाएंगे तो ये पूरा 50 पिप का जोन बन रहा है, तो इतना बड़ा जोन तो हम लेते नहीं है, हम तो मैक्सिमम 20-25 पिप का जोन लेते हैं। इसलिए हम इसको फिल्टर करके देखते हैं, अगर इस एरिया के अंदर फ्रेश हमें 30 मिनट की मिल जाती है तो उसको हम मार्क कर लेंगे जो टेस्टेड ना हो, अदरवाइज फिर इससे इस एरिया से जो है वो हम अवॉइड करेंगे। अब इसलिए जो है वो हम इसको लेके जाते हैं 30 मिनट के अंदर, और 30 मिनट के बाद देखते हैं इसके अंदर कौन सा एरिया जो है वो हमें मिलता है। अच्छा जी, 30 मिनट के अंदर जो पीछे H1 पड़ी हुई थी, आई थिंक ये उसके अंदर आ रहा है, उसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूं यहां पे एरिया को, वो ये है, ठीक है। ये H1 मैंने मार्क कर लिया। अब इसको मैं 30 मिनट के अंदर लेके जाता हूं तो आपको यहां पर समय लग जाएगी इसकी इजीली। अब आप देखें ये जो मैंने मार्क किया है, ये वाला सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला, ये H1 का है, ठीक हो गया। H4 का यहां से मैं इसको अभी पीछे से डिलीट कर देता हूं ताकि इजीली समय लगे। H4 का डिलीट कर दिया, H4 में से H1 ये पूरा एरिया निकला था, और इसमें से ये निकल आया हमारे पास 30 मिनट का बिल्कुल फ्रेश एरिया, सही है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी 30 मिनट का जो है फ्रेश नहीं था। अब इसको जो है वो मैं लाइन लगा देता हूं यहाँ पे प्रॉपर इसके जोन के ऊपर, और यहां से भी इसको मैं जो है वो लाइन लगा देता हूं ये, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो एरिया है वो बाय के लिए पहला एरिया ये है, और अभी हम इसको जो है वो जाके प्रॉपर देखते हैं, और इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक हो गया। पहला एरिया ये निकल आया। अब नीचे जो हमारे पास H4 हमने मार्क किया हुआ था, उसके अंदर H1 के अंदर एक बार लेके जाते हैं और देखते हैं कि H1 के अंदर अगर कोई एरिया पड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई एरिया नहीं पड़ा हुआ। यहां पर आप देखें ये H1 था, टेस्टेड है, फिर ये H1 इनगल्फिंग बाय बनी, इसको इसने टेस्ट कर दिया, इसको इसने टेस्ट कर दिया, ये भी बनी थी ना। फिर उसके बाद ये डोजी बनी थी, इसको भी प्रॉपर मार्केट ने, क्योंकि इसने पहली कैंडल ने इसको इनगल्फिंग बाय बना दिया था, ये प्रॉपर टेस्ट कर गया एक एक दो बार, बल्कि 3 बार। तो इस वजह से ये नीचे वाला एरिया जो है वो किसी भी काम का नहीं है, और इसके अंदर प्रॉपर जो है वो H1 टेस्टेड है। अब ये एक एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये H4 के अंदर तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये इसके अंदर जरूर आ रहा है, डेली के अंदर, ये डेली का पीछे हुआ। अब इसको जो है जो H4 का था इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं, और ये H1 के अंदर, अगर H1 के अंदर हम इसको देखेंगे तो ये अब वही है कि ये बहुत बड़ा आ रहा है। इसके अंदर 30 मिनट का जाके देखते हैं कि कोई एरिया पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये 30 मिनट का एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हम इसको जो है वो छोटा नहीं करेंगे कर सकते, क्योंकि ये इनगल्फिंग बाय यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अब इसको फिल्टर करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट उतना ही है, ये देखें 3 पिप 4 पिप छोटा हुआ है। अब इसको छोटा करने का तरीका क्या है, वो ये है कि आपने इसको सिंपल पकड़ के, अगर ये, क्योंकि ये डेली इनगल्फिंग बाय के अंदर जो हिस्सा इसका आ रहा है ना, वहां तक आप इसको जो है वो सिंपल ले लें, ये एरिया आप इसका जो है वो मार्क कर लें। और इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से लेनी है वो मैंने पहले भी बहुत बार बताई हुई है, लेकिन मैं यहां पर अगेन आपको जो है वो बता देता हूं। अब ये एरिया जो ये डेली की है ना, इसके अंदर जो एरिया आ रहा था वो मैंने मार्क कर लिया है, जबकि इसका जो एक्चुअल जोन है ना वो ये वाला है, ये इसका जो है वो एक्चुअल जोन है। लेकिन इसका चूंकि हमने इसको फिल्टर किया मजीद, अब इसके अंदर 30 मिनट वगैरह का नहीं था, तो हम 30 मिनट का डायरेक्ट जो है वो छोटा था H1 से थोड़ा सा, तो उसको हमने ले लिया। इससे मजीद तो हम 15 मिनट के अंदर जा नहीं सकते, तो बहरहाल इसको जो है वो मार्क कर लिया है। इसको पीछे से जो है वो डिलीट कर देते हैं, और ये वीकली वाला भी एक बार डिलीट कर देते हैं ताकि क्लियर हो। अब इसके अंदर आपने जो ट्रेड लेनी है उसका तरीकाकार ये होगा कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर से होके चली जाती है,
ठीक है, कितना रिवर्स हो जाती है, यानी कि आपका TP1 TP2 तक रिवर्स हो जाती है, यानी कि 50 पिप्स तक 30 40 50 पिप्स तक रिवर्स हो जाती है, फिर वापस आती है। तो फिर ये एरिया जो है वो रिस्की एरिया जो है वो होगा बाय के लिए। सही हो गया। अगर मार्केट यहां से डायरेक्ट इसी एरिया के अंदर आ जाती है, ऐसे डायरेक्ट इस एरिया के अंदर आती है फिर जाती है, तो फिर यहां से आप जो है वो बाय की ट्रेड ले लेंगे। अदरवाइज ये एक्चुअल जोन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि ये किस तरह से जो है वो निकाला है। अब जो बाय का एरिया ये है ऊपर वाला, इसके अगर मैं आपको बताऊं तो ये मार्केट देखें अब इसको कितने पिप से जो है वो छोड़ के भागी है। ये आपके साथ ऑलरेडी सिग्नल मैंने शेयर किया भी हुआ था पिछले वीक। 2 पिप, ऑलमोस्ट 2 पिप से मार्केट ने इसको छोड़ा है और कितनी जो है वो मूव दी है यहां से, ये आप देखें 80 पिप्स की मूव दी है। और ये सिग्नल मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर किया था। अब ये एरिया जो है वो रिस्की हो चुका हुआ है। अगर आप यहां पर एंटर करेंगे तो ये एरिया रिस्की होगा, क्योंकि यहां से मार्केट इसको 2-3 पिप से छोड़ के वन टाइम जो है वो अप साइड पे जा चुकी है। एक एरिया बाय के लिए ये है, ये रिस्की बाय है, और ये 2 एरिया जो है वो सेल के लिए आपके पास जो है वो पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीक की जो है वो ट्रेड को देखेंगे। बाकी जितने भी इसके दरमियान में सिग्नल बनेंगे वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर जो है वो डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ग्रुप के अंदर नहीं है, बायो के अंदर लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।